हेलो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ये काफ़ी एग्जाम्स में आता है। तो इसमें क्या है, हमें एक कोई डेट गिवन होगी और हमें फाइंड करना है कि कौन सा दिन था। इसको फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा टॉपिक समझना है, उसके बाद हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा दिन था। तो कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर में 2 टाइप्स के डे होते हैं, ईयर, जिसमें एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे कि ये हमारा लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है? तो एक हम 1986 जैसे हमने लिया, इसकी लास्ट 2 डिजिट्स को लिया। 2 डिजिट्स को लेके हमने क्या किया, उसको 4 से डिवाइड किया। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि लीप ईयर जो है वो 4 ईयर्स के बाद आता है। अगर हम लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करेंगे और हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आ रहा, तो वो लीप ईयर नहीं होगा। यहाँ पे हमने एक और एग्जाम्पल लिया है 1948 का। इसमें क्या है, 48 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, ये हमारा लीप ईयर है। तो ये तो कहानी हुई सिंपल ईयर की। एक हमारे पास आता है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का क्या मतलब है? सेंचुरी ईयर का मतलब है जिसमें लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 0 हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंचुरी ईयर। ये हमारे सारे एग्जाम्पल जो हैं सेंचुरी ईयर के हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हमें लीप ईयर फाइंड करना है कि ये लीप ईयर है या फिर नहीं है, तो हम इसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम 400 से। जैसे एग्जाम्पल 1900 को हमने 400 से डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। इट मीन्स क्या है, ये लीप ईयर नहीं है। अब हमने 2000 लिया, 2000 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर के आगे 0 आ गया, तो इट मीन्स ये हमारा लीप ईयर है। अब हम देखना है 26 दिसंबर 1986 को कौन सा दिन था। इसको जानने के लिए एक ये कोड है हमारे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी का कोड 7 है, जिसे यहाँ पे आपको ये कोड लर्न करना होगा। ये कोड लर्न क्यों करना है, इससे हम इजीली निकाल सकते हैं इसको। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इसको फाइंड करने की। जैसे डेट हमारे पास 26 डेट है, ठीक है। अब दिसंबर का कोड, अगर दिसंबर का कोड हमें पता होगा तो हम एकदम लर्न किया हुआ होगा, तो हम एकदम बता सकते हैं कि दिसंबर का कोड 5 है। अब इसमें डेट ले ली 26, दिसंबर का कोड आ गया हमारे पास 5। अब यहाँ पे ईयर की लास्ट 2 डिजिट्स को लेना है, क्या है हमारे पास 86 ले लिया। अब इसी 2 डिजिट्स को हमने 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद देखो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है ना, तो 4 2 ज़ा 8 और 6, 4 1 ज़ा 4, और ये हमारे पास 21 आ गया। तो हमने ये 21 यहाँ पे रखना है। इसके बाद इसको हमने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमारे पास 138 आ रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने +1 ऐड किया है। ये +1 मैंने क्यों ऐड किया है? ये +1 इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1986 है, मतलब 19 है यहाँ पे। तो हमारे पास एक और चीज़ हमें यहाँ लर्न करनी होगी कि अगर हमारे पास 1600 का कोई ईयर है, मान लो 1686 है, तो हम 1686 में हम यहाँ पे नो चेंज करेंगे, कोई भी चेंज यहाँ पे, मतलब +1 या कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब यहाँ पे हमारा 1986 था, तो 1900 के केस में हम +1 ऐड कर रहे हैं, 1800 में +3, 1700 में +5, और 2000 की अगर डेट है तो हम उसमें नो चेंज। ऐसे ही आप इस चीज़ को लर्न कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, 1986 था। 1986 था, तो 1900 का जो हमारा कोड था, इसमें हम +1 ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, 138 +1 कर दिया। अब इसको ऐड करने के बाद 139 आ गया। तो 139 को अगर हम, फिर हमने क्या करना है, 139 को हमने 7 से डिवाइड करना है। 7 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेज होते हैं 7 डेज। तो इससे डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या है, 6 आ गया। अब 6 जो है हमारा कोड है फ्राइडे। ये हमने कैसे निकाला, ये भी हमने एक कोड है हमारे पास,
कोड संडे का कोड 1 है, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेंसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 एंड सैटरडे का 7 और 0। तो इससे हम मतलब ईजिली हम कर सकते हैं फाइंड कि हमारा कौन सा डे था। तो 26 दिसंबर 1986 को फ्राइडे था। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप हमें बताइए 1986, ये तो हमारा ईयर होगा, 18 सितंबर 1986 को कौन सा दिन था। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक यू।